फॉर मीन्स फॉरेन और एक्स मीन एक्सचेंज। इसके अलावा आपको कैसे पता चल सकता है अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करोगे तो? टेक्निकल एनालिसिस से, यानी टेक्निकल एनालिसिस मीन्स सुराब गोट की मंडी डिसाइड करेगी, केडीए की मंडी डिसाइड करेगी, डीएचए की मंडी डिसाइड करेगी, कौन डिसाइड करेगा? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उमर यूसुफजई एंड आई होप यू ऑल आर गुड। अस्सलाम वालेकुम। देखें, इस वक्त जो भी आपको सुन रहा है ना और जो देख रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वही लोग हैं जिनको फॉरेक्स मार्केट के बारे में नहीं पता है, कोई मालूमात उनको नहीं है। आप उनको किस तरीके से समझाएंगे कि व्हाट इज फॉरेक्स विद अ गुड एग्जांपल? उनको कैसे बताएंगे भाई ये चीज है फॉरेक्स? देखिए मुझे सबसे पहले तो फॉरेक्स का नाम में ही जो है ना उसका पूरा सारी चीज़ें उसके नाम में ही छुपी हुई हैं। फॉरेक्स, FOREX, ये निकला है फॉर और एक्स से। फॉर मीन्स फॉरेन और एक्स मीन एक्सचेंज। तो जो आप एक्सचेंज फॉरेन में करोगे वो क्या हो गया? फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स हो गया। तो ये फॉरेक्स एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो लोग कभी कभार उसको क्रिप्टो के साथ मिला देते हैं। हाँ, होना उसी तरीके से है, लेकिन लोग इसको जो है ना वो मिला देते हैं उसके साथ। ये दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। फॉरेक्स एक दूसरी चीज़ है। फॉरेक्स क्या है? आप उसमें ट्रेड कैसे करोगे? फॉरेक्स में आप ऐसे ट्रेड करते हो, फॉर एग्जांपल फॉरेन ले लो, आप ले लो यूरो, और आप ले लो एक दूसरी करेंसी, फॉरेक्स पेयर की दूसरी करेंसी, जैसे कि यूएस डॉलर्स और यूरो USD आपस में इनका पेयर है। ये दोनों एक दूसरे के, जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आप असल में इन दोनों के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे होते हो। अगर आपने यूरो USD एक पेयर है, उस यूरो USD पेयर में अगर आपने बाय कर लिया तो वो क्या होगा? अब इट मीन्स व्हाट? अगर आप यूरो USD को लॉन्ग कर रहे हो तो व्हाट डज इट मीन? बाय कर रहे हो, तो इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हो बेसिकली कि आज के दिन यूरो विल बी स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट US डॉलर्स। ये फॉरेक्स है। अब आप किसी भी दो कंट्रीज़ का, कोई भी दो कंट्रीज़ आपस में इनका कोई पेयर हो, और इसमें अगर आप कोई चीज़ बाय कर रहे हो, आपको जो लग रहा है यार आज मुझे लग रहा है पाउंड जो है ना वो CHF के अगेंस्ट वीक होगा, ठीक है, तो आप वैसे पोजीशन ले सकते हो उसके अंदर। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए फॉरेक्स को करने के लिए। फॉर एग्जांपल कि जैसे आपको थोड़ा सा क्या पता होना चाहिए, न्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको कैसे पता चल सकता है अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करोगे तो? टेक्निकल एनालिसिस से, यानी टेक्निकल एनालिसिस मींस वो जो उसके जो कैंडल्स नज़र आ रही होती है ना आपको, तो वही जो कैंडल्स के बारे में, कैंडल्स एक बेसिकली लैंग्वेज है, वो आप उसको जैसे ही समझना शुरू करोगे आपका वो पिक्चर आपकी क्लियर होती चली जाएगी, मार्केट के ऊपर ग्रिप आती जाएगी। तो फॉरेक्स ज़रूरी नहीं है कि करेंसी पेयर्स में हो। फॉरेक्स जो है वो आप उसमें कमोडिटीज़ भी शामिल होती हैं, जैसे गोल्ड शामिल होता है, आपका सिल्वर शामिल होता है, US ऑयल शामिल होता है। ये सारी चीज़ें फॉरेक्स के अंदर शामिल होती हैं। तो अगर आप फॉरेक्स के अंदर गोल्ड, फॉर एग्जांपल अब जैसे गोल्ड की मिसाल है, तो इट मीन्स कि फॉरेक्स के पास मेजॉरिटी ऑफ द गोल्ड, दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ द गोल्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर फॉरेक्स में इन्वॉल्व है, मेजर स्टेक वहाँ का है। अगर आप फॉरेक्स में फॉर एग्जांपल कमोडिटी में गोल्ड को बाय करोगे तो इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट है, फॉरेक्स में जब आप उसको बाय करोगे तो पाकिस्तान में भी उसका इम्पैक्ट आएगा, दुनिया के हर शहर में उसका इम्पैक्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि फॉरेक्स मार्केट हवा में और मार्केट वहाँ पर फॉरेक्स में गोल्ड ऊपर चला गया तो बाकी जो है, यानी गोल्ड ने एक अच्छा पंप ले लिया तो आप ये समझ रहे हो कि नहीं यहाँ पर पाकिस्तान में गोल्ड सस्ता है दुनिया के। नहीं। एक बड़ी नॉर्मल सी कराची वालों के लिए मिसाल है भाई, हमारी एक गाय मंडी लगती है, हमारी गाय मंडी पहले जैसे इधर सुराब गोट पे लगती थी फॉर एग्जांपल, या नॉर्दर्न पे भी लग रही है। एक वो मंडी लगती है, प्लस एक वो मंडी लगती है जो हमारे कभी कभार एरियाज़ में लग रही थी, डिफेंस DHA में लगी है मंडी, DHA की मंडी है, फिर वो ज़ियाउद्दीन की है और गुलबर्ग की, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, एक फॉर एग्जांपल एक 5 मन का अगर जानवर होगा तो उसका जो रेट होगा कराची के अंदर वो कौन डिसाइड करेगा? सुराब गोट की मंडी डिसाइड करेगी, KDA की मंडी डिसाइड करेगी, DHA की मंडी डिसाइड करेगी, कौन डिसाइड करेगा? जिसके पास मेजर स्टेक होगा, जिसके पास मेजर लिक्विडिटी जिसके पास होगी, जिसके पास ज़्यादा इन्वेंट्री होगी, जिसके पास ज़्यादा माल होगा, जो बड़ी मछली होगी, वो रेट डिसाइड करेगी क्या होगा। तो फॉरेक्स में दुनिया की जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, गोल्ड, सिल्वर, US ऑयल, मेजॉरिटी नेचुरल गैस, तो ये जो है ना इनका मेजर स्टेक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है ना वो गोल्ड इस फॉरेक्स के अंदर लगा हुआ है। तो जो गोल्ड मूव होगा जिधर, वहाँ सारी कंट्रीज़ का रेट आपस में
गोल्ड का डिसाइड हो जाएगा। अगर इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता होगा तो पाकिस्तान में सस्ता हो जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता होगा तो इंडिया में सस्ता हो जाएगा गोल्ड। तुम वो हो सकते हो कि जो फॉरेक्स को पढ़कर पाकिस्तान में या दुनिया में किसी भी कंट्री में रहते हो तो तुम्हें ये पता करना के काबिल हो जाओगे तुम कि गोल्ड आज पाकिस्तान में सस्ता होगा, गोल्ड कल अमेरिका में महंगा होगा, कब कहाँ क्या चीज़ महंगी या सस्ती होने वाली है। तुम फॉरेक्स से, कैंडल स्टिक से मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हो।